वालों से बिछड़ने का दावा करने लगा। घर वाले भी उसके झांसे में आ गए, लेकिन जब उसने पैसों की डिमांड करनी शुरू कर दी तो घर वालों को भी उस पर शक हुआ। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पिछले हफ्ते अमेठी के खरौली गांव में एक साधु सारंगी बजाते हुए पहुंचा। उसके साथ उसका एक और साथी था। साधु ने खुद को गांव में ही रहने वाले रतिपाल का बेटा होने का दावा किया। उसने गांव वालों को पूरी तरह से विश्वास में लेकर बता दिया कि 22 साल पहले वो अपने पिता से बिछड़ गया था। साल 2002 में उसके पिता ने उसे डांटा तो वो घर से भाग गया था। इतने सालों बाद वो खरौली गांव में साधु बनकर पहुंचा, लेकिन गांव वालों को उसकी दूरता का पता ही नहीं चल पाया। आज नहीं लई रे कोई भयवा दुई बहिनिया, और वो उसके बहकावे में आ गए। रतिपाल और उसके घर वालों को भी उसने कुछ निशानियां बताई, जिससे उन्होंने भी यकीन कर डाला और उसे ही अपना बेटा मानने लगे। लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका और उस आरोपी साधु की कलई खुल गई और जब जांच की गई तो पुलिस भी चकरा गई। आरोपी खुद को रतिपाल का खोया हुआ बेटा अरुण बता रहा था, लेकिन वो तो नफीस निकला। थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतिपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जब आरोपी नफीस पर गांव वालों ने विश्वास कर लिया था तो भी भावनाओं में बह गए थे। हर कोई उसके पास बैठकर रो रहा था। इतना ही नहीं, घर वालों और गांव वालों ने भिक्षा में करीब 14 से 15 कुंटल अनाज दिया। रतिपाल ने उससे बात करने के लिए मोबाइल भी खरीद कर दिया। सभी उसे सन्यासी जीवन छोड़कर सामान्य जीवन में लौटने का आग्रह करने लगे। चालाक नफीस समझ चुका था कि उसने गांव वालों को झांसे में ले लिया है। इसके बाद उसने धोखे वाली चाल चल दी। उसने बताया कि वो झारखंड के जिस मठ से जुड़ा हुआ है, उसे छोड़ने के लिए उसे लाखों की रकम देनी होगी, बिना उसके मठ उसे नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद उसने रतिपाल से पैसों की डिमांड कर दी। तो हम यही चाहते हैं कि वो अगर पकड़ा जाए तो DNA टेस्ट करा लिया जाए, काम खत्म। अगर वो गलत है तो उसको सजा मिले, चाहे वो हमारा हो चाहे कोई और। हमारा यही अनुरोध है। किस तरह की शर्त उसने आपके सामने रखी थी घर वापस आने के लिए? कि हमारे से पैसे की डिमांड हुई है और पैसा भी, अरे बड़ी लंबी कहानी है ये तो। पहले 10,80,000 मांगा गया, फिर बाद में 4,80,000 मांगा गया, फिर उसके बाद में 360 पे बात चल रही है अभी तक। तो इस तरह शातिर नफीस की फरेबी चाल से पर्दाफाश हो गया। फिलहाल वो सलाखों के पीछे है। अमेठी से न्यूज़ 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। सहारनपुर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। जिस युवक का अंतिम संस्कार करने का दावा किया जा रहा है वो तो जिंदा निकला। क्या ये पूरा मामला है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सहारनपुर के थाना बड़गांव से ये हैरत में डालने वाला मामला सामने आया। चिराव गांव के रहने वाले प्रमोद जब गांव लौटे तो लोग भूत भूत चिल्लाने लगे। ग्रामीण प्रमोद से कहने लगे कि तुम्हारा तो अंतिम संस्कार हो चुका है। ये देखकर कोई दुकान में छिप गया तो कोई मौके से भाग खड़ा हुआ। प्रमोद अपने गांव वालों का व्यवहार देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या गया है। दरअसल प्रमोद के परिवार और ग्रामीणों ने पिछले हफ्ते एक युवक का अंतिम संस्कार किया था, ये जानकर कि वो शव प्रमोद का है। लेकिन जब प्रमोद ही सामने आ गया तो गांव में दहशत का माहौल बन गया। चिराव गांव में चंद्र प्रजापति का परिवार रहता है।
उनके 3 बेटे हैं, जिनमें प्रमोद कुमार दूसरे नंबर का है। 29 जनवरी को प्रमोद घर से कहकर निकला था कि वो हरिद्वार में किसी ढाबे पर नौकरी करने जा रहा है। 31 जनवरी को मुजफ्फरनगर में हूबहू उसकी शक्ल की तरह दिखने वाले एक मृत युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल तस्वीर को देखकर प्रमोद के घर पर कोहराम मच गया। मैं आया था सहारनपुर से। जैसे ही मैं घर आया, गांव का मेरा प्रधान मिला। प्रधान कहने लगा कि भूत है तू पीछे हट जा, तू हट। चलो जी, मैं चल दिया। फिर मैं गया ठंडे वाले के यहाँ दुकान पे। मैं ठंडा लेने लग गया, वो कूद कूद के बाहर को भागने लग गया। ठंडा फिर मैंने ज़बरदस्ती अपने आप निकाला। फिर वो कहने लगा, उसे तो अगले दिन बुखार चढ़ गया। घर वालों ने प्रमोद के नंबर पर कॉल करके भी देखा, लेकिन उसका नंबर नहीं मिला, जिससे उन्होंने उस अज्ञात शव को ही प्रमोद का शव मान लिया। और फिर परिजन प्रमोद की फोटो को लेकर मुजफ्फरनगर मोर्चरी में पहुंचे। उन्होंने शव की पहचान की और शव को अपने साथ ले आए, जिसके बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया। मैं घर आया, देखो जी वहाँ तो बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा कि तू तो मर गया, मरा हुआ जिंदा कहाँ से आया। आधा गाँव बटला हो गया। देखने लगे भाई, जो हाथ कोई पैर घुमाने लगा, कोई हाथ घुमाने लगा कि जिंदा है मरा हुआ है। यह चल के आया, कैसे आया? खाट पे बैठा मैं, वो मेरे घर वाले सारे के सारे, कोई गोली भर कर रोए, कोई वैसे रोए, और भी ढेर बुरा हाल जी। बस सारे देखने लगे। 5 फरवरी को रस्म पगड़ी की तैयारी भी कर ली गई थी। प्रमोद उसी दिन गांव पहुंचा, तब हर कोई उसे देखकर भूत भूत चिल्लाने लगा। लेकिन जब वो घर गया तो घर वालों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब प्रमोद ने उन्हें अपनी सच्चाई बताई तो उनकी आंखें भी भर आईं। बाद में पूरे गांव को खबर मिल गई कि प्रमोद जिंदा है। फिर बस अपना नु देखा, फिर तो नु दिखा भाई क्या किसका क्या कर दिया हमने, यू किसे फूंक दिया कि पैसे लगा दिए अपने। कैसा महसूस करा गरीब मेरे बेटे ना, देखा नु तो खुशी हुई, खूब एन खुशी हुई, बढ़िया हुई भाई मेरा आ गया। पर पैसा तो लगा गरीब आदमियों को जी को तो पूछो, गरीब आदमियों का कितना मन दुखी हो रहा। प्रमोद के जिंदा होने की खबर सुनकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। तब जाकर उनके मन में बैठा डर बाहर निकल गया। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट। कर्नाटक से एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद उसकी खूब आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि उसने अस्पताल में प्री वेडिंग फोटोशूट कराया। देखिए क्या है ये पूरा मामला। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इसमें दिख रहे डॉक्टर की हर तरफ आलोचना हो रही है। दरअसल ये एक सरकारी अस्पताल का वीडियो है और जो फोटोशूट किया जा रहा है वो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल कर लिया। चित्रदुर्ग के सरकारी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एक डॉक्टर ने अपनी मंगेतर के साथ प्री वेडिंग फोटोशूट कराया। वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स की पहचान अभिषेक के तौर पर हुई है और वो मरीज की सर्जरी करता हुआ दिख रहा है। आसपास खड़े कैमरा पर्सन और टेक्नीशियन इस दौरान हंसने लगते हैं। इस फोटोशूट की थीम मेडिकल पर रखी गई थी, यानी जो डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करते दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह फेक था। फर्जी सर्जरी के बाद मरीज भी बैठकर हंसने लगता है। शादी के खास मौके पर लोग उसे यादगार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अलग अलग थीम पर प्री वेडिंग शूट देखने को मिलता है। अब सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है कि लोग प्री वेडिंग फोटोशूट को अलग दिखाने के लिए अब किसी भी हद तक जा रहे हैं। डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग हो रही है। सरकार ने भी वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन लिया और डॉक्टर की बर्खास्तगी के आदेश तक जारी कर दिए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि अस्पताल जनता की सेवा के लिए होते हैं, निजी काम के लिए नहीं।
इस तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर और कर्मचारियों सहित सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सरकारी सेवा नियमों के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आजकल लोगों पर रील्स बनाने की धुन सवार है। लोग इस बात पर भी ध्यान नहीं देते कि समाज भी प्रभावित हो सकता है। फिलहाल डॉक्टर को फोटोशूट कराना भारी पड़ गया है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जरा सोचिए, आप वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन में भूख लगे तो खाना ऑर्डर किया, लेकिन जो खाना आपको सर्व किया गया उसमें कॉकरोच निकल आए। भोपाल जबलपुर वंदे भारत में सफर कर रहे एक यात्री के साथ ऐसा ही हुआ। मामला सामने आने के बाद अब रेलवे में हड़कंप मचा हुआ है। वंदे भारत ट्रेन शानदार सफर के लिए जाना जाता है। बात रफ्तार की हो या ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं की, हर चीज के लिए बेहतरीन। लेकिन ट्रेन में यात्रियों को जो खाना परोसा जा रहा है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये कोई रेसिपी नहीं। वंदे भारत में यात्री को दिए गए इस खाने में कॉकरोच है। जी हाँ, ट्रेन में यात्रियों को खाने के नाम पर कॉकरोच दिया जा रहा है। मामला भोपाल जबलपुर वंदे भारत ट्रेन का है। ट्रेन में एक यात्री ने खाना बुक किया था, लेकिन जो खाने की 2 थाली दी गई उसमें कॉकरोच था। नाराज यात्री ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी और रेल मंत्रालय को इसकी जानकारी दी। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों से लिखित शिकायत भी की गई, जिसके बाद रेलवे में हड़कंप मच गया। अब फौरन कार्रवाई भी की गई। रेलवे ने केटरिंग ठेकेदार पर 45,000 का जुर्माना भी लगाया। ये IRCTC द्वारा इसमें खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, तो हमने उनको भी संज्ञानित किया है और इसके अलावा 20,000 रुपये डिवीजन ने अपने माध्यम से इसमें फाइन लगाया है। साथ ही मुझे बाद में मालूम पड़ा 25,000 रुपये IRCTC द्वारा भी उस वेंडर पर फाइन लगाया गया है। तो हम निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि हमेशा अच्छा खाद्य पदार्थ मिले यात्रियों को और उनको कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। ट्रेन में खाने की गुणवत्ता को लेकर आए दिन शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन के खाने में कॉकरोच मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।